और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति सरकार शपथ लेगी। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर यह जानकारी दी है। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि वहां पर महायुति की जो सरकार है उसके लिए अब जो डेट है वो भी अब निर्धारित कर दी गई है और 5 दिसंबर को महायुति सरकार शपथ ग्रहण करेगी। तो साफ तौर पर तमाम इसमें मंत्री पद की शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। और जैसा कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी जो अब की बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वहां की नीतियों और रणनीतियों को देखते हुए। और साफ तौर पर जो अब की बार तस्वीर साफ होती हुई नजर आई है, जिसपे मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में 5 दिसंबर को वो तारीख तय कर दी गई है, यानी कि वो डेट अब निर्धारित कर दी गई है जब महायुति सरकार शपथ लेगी। शिशिर शेरार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिशिर, साफ तौर पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो इस वक्त खबर आई है उसके अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने एक सोशल मीडिया पर खबर दी है कि 5 तारीख को महाराष्ट्र में महायुति का जो है स्वेरिंग सेरेमनी होगा, मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी और जिसके लिए प्रधानमंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 5 तारीख का उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि उससे पहले जो है अब तक हम देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हालांकि इसके बारे में अब तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जो इस वक्त जिस प्रकार से बैठकों का दौर जारी है, इसे खबर मिल रही है कि बीजेपी जो है 2 तारीख को अपने विधायक दल का नेता जो है उसका चयन करेगी और 2 तारीख तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका भी ऐलान होने वाला है। इस बारे में आज दिल्ली में भी बैठक जारी थी। हमने देखा किस प्रकार से विनोद तावड़े और जेपी नड्डा के बीच भी आज बैठक हुई थी। उसके बाद जो है इस बारे में जानकारी चंद्रशेखर बावनकुले ने जो सोशल मीडिया के जरिए दी है और 5 तारीख को जो है शपथ विधि होगा। आपको बता दें कि इससे पहले हालांकि तीनों भी नेता जो थे महायुति के, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो है वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में उनकी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में कहा जा रहा है कि कई सारी चीजों पर जो है फैसला लिया गया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, इस पर जो है उस बैठक में मोहर लगी थी। और अभी सामने आ रहा है कि एक ऑब्जर्वर की टीम दिल्ली से मुंबई आएगी, महाराष्ट्र आएगी और यहाँ पर जो है जो विधायक दल का नेता होगा उसका ऐलान होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान मुंबई में किया जाएगा। जी, ऐसे में क्या संभावनाएं अब की बार लग रही है शिशिर? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या इनपुट मिल रहे हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? साफ तौर पर इस बात को देखा गया है कि बीजेपी के खेमे से हो सकता है, लेकिन क्या नाम भी कुछ अभी तक सामने आ सकते हैं? कौन से अगर हम बात करें तो ऐसे दावेदार नजर आ रहे हैं जो अब की बार सबसे प्रबल दावेदारी अपनी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी की अगर हम एक स्टाइल देखें, उनकी एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो है मुख्यमंत्री पद का चयन वो हर राज्य में करती है। इस बार महाराष्ट्र की भी बात करें तो हमें जो बीजेपी की तरफ से कहा गया है वो है कि इसमें अगर खास तौर पर दावेदारों की बात करें, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन दावेदारों की अगर बात करें तो उसमें प्रमुख नाम जो है देवेंद्र फडणवीस का उभर कर सामने आ रहा है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि अब जिस प्रकार से बीजेपी की, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रक्रिया होती है जिसके तहत ऑब्जर्वर्स आते हैं, ऑब्जर्वर की टीम आती है, जो राज्य के नेता है उनके साथ उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद जो है विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना जाता है और मुख्यमंत्री का फिर नाम घोषित किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो हमें जानकारी मिली है, तकरीबन 2 तारीख तक जो है विधायक दल के नेता का जो है चयन किया जाएगा और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। शिशिर, ऐसे में मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे मंत्री है जो अब की बार भी बनते हुए नजर आएंगे? तमाम बड़े चेहरे हमने देखे हैं, उसमें सबसे आगे किसका नाम चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, खास तौर पर सबसे पहले तो स्वरूप किस प्रकार से होगा इस बार जो है इस पर चर्चा की गई है। इसी बारे में जो है अजित पवार ने आज ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो शिवसेना और एनसीपी की तरफ से इस सरकार में होंगे। जहां तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये कयास लगा, जो मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री पद है वो अजित पवार के पास होगा। तो वही अगर बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बीजेपी और साथ ही साथ शिवसेना के साथ में।
गृहमंत्री पद को लेकर जो है कई सारी बातें यहाँ पर जो है सुनी जा रही है कि गृहमंत्री पद कौन रखेगा। इसके बारे में शिवसेना के जो नेता है उन्होंने मांग की थी गृहमंत्री पद शिवसेना को दिया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बारे में कोई जो है आधिकारिक अब तक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम इतिहास देखें तो बीजेपी ने 2014 में भी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त भी उन्होंने गृहमंत्री पद अपने पास ही रखा था। और पिछली सरकार में अगर हम देखें जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे तो उस वक्त भी हमने देखा कि गृहमंत्री पद जो है वो बीजेपी के पास था। तो ऐसे में ये आसार नहीं लग रहे कि गृहमंत्री पद पर जो है कोई अब तक जो है इस पर फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी दल के नेता की सबसे पहले चयन किया जाएगा। बिल्कुल शिशिर, साफ तौर पर ये जानकारियां काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कुछ कहा है। आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं और उसके बाद इसी पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। माननीय